अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़ाइनफो चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेव सीरीज़ के जो है वो एक टॉपिक को लेके आए हैं। इनिशियली टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, बहुत सारी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो हमारे पास टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज़ चेंज जो है वो आज का टॉपिक है, जिसका ताल्लुक़ जो है वो मैकेनिकल वेव्स और जो है वो इसी तरह से ट्रांसफ़र वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स जो हो गई जिसका ताल्लुक़ साउंड से है। तो इन सब से जो है वो इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इन सब के साथ जो है वो इस टॉपिक का ताल्लुक़ है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज़ चेंज में सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं। कि रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स जो है वो जब एक जो है वो मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रैवल करती है, तो अगर कोई बाउंड्री है तो उस बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है उसी मीडियम में। तो ये जो रिफ्लेक्ट होना है किसी भी वेव का एक जो है वो किसी भी बाउंड्री से दोबारा उसी मीडियम में, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगर ये वेव्स कोई जो है वो मैकेनिकल वेव्स होगी, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव में हम जो है वो ट्रांसफ़र वेव्स की बात कर लेते हैं। लेट सपोज़ स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफ़र वेव्स जो है लेट सपोज़ के किसी स्ट्रिंग में जनरेट हो रही है, किसी स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग भी आप ले सकते हैं। कोई जो है वो नैरो जो है वो स्प्रिंग या फिर जो है वो स्ट्रिंग हो, तो उसमें अगर आप वेव पल्स जनरेट करें, ठीक है, थ्रू द हैंड, ठीक है, थ्रू द हैंड अगर वेव पल्स जनरेट करें, तो अगर और दूसरा एंड जो है वो किसी बाउंड्री से फिक्स कर दें, तो फिर वो क्या होगा, उसमें एक पल्स जनरेट होगा और पल्स जो है वो बाउंड्री से टकराकर वापस जो है वो बैक होगा। इस जो है वो वेव को, इस वेव को भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहेंगे ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। किसी सर्टेन मीडियम से जो है वेव का टकरा कर वापस आ जाना, इसको जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। इसी तरह देयर आर टू एक्टिविटीज़। अब इसकी टू एक्टिविटीज़ हमने ली हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र वेव्स हम ले रहे हैं वो किसी जो है वो एक रॉप के ज़रिए हम लेंगे। एक रॉप सिस्टम है हमारे पास जिसमें हमने दो एक्टिविटीज़ ली हैं जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के अंदर। तो यहाँ पर पहली एक्टिविटी जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रॉप है। रॉप का जो है वो एक एंड जो है हमने वो इसको जो है वो थ्रू द हैंड लिया हुआ है ताकि इसके ज़रिए हम वेव को जनरेट करवा सकेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब करके, ठीक है, डिस्टर्बेंस के ज़रिए वेव जनरेट करवा सकेंगे। दूसरा एंड जो है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो है वो वॉल से फिक्स्ड है। यहाँ पे वॉल है, इससे ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये बाउंड्री भी आप इसको कह सकते हैं, इसको हम बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो ये बाउंड्री स्टूडेंट्स, बाउंड्री, तो ये बाउंड्री से जो है वो फिक्स्ड है या फिर वॉल से फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो है वो वेव जो है वेव पल्स जो है वो यहाँ से ट्रैवल होता हुआ चलेगा। यहाँ से अगर डिस्टर्बेंस जनरेट करवाते हैं तो ये वेव पल्स जनरेट होता हुआ जो है वो इस वॉल से फिक्स्ड वॉल से जहाँ से जो है ये हिट करेगा और फिर यहाँ से बैक हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस एक्टिविटी में दो एक्टिविटी हमने ली है। इस एक्टिविटी में क्या चेंज है और सेकंड एक्टिविटी हम आपको बता देते हैं उसमें क्या चेंजिंग आएगा। तो पहले फर्स्ट एक्टिविटी देख लें कि जब ये वेव जो है वो इस वॉल से जाकर हिट करेगा तो ये वॉल जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। किसी कंपाउंड वॉल जो है वो ले सकते हैं या कोई कंपाउंड जो है वो बाउंड्री हम ले सकते हैं, फिक्स्ड एज अ रिजिड जो है वो बाउंड्री ले सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है वो पल्स जब इसको जो है वो हिट करेगा, तो हिट करने के बाद जो ये वॉल जो है इसमें कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर ये वॉल जो है वो डेंसर मीडियम होगा, यानी कि अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, इस वॉल में ज़्यादा जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं रहेगा, बल्कि कुछ एनर्जी जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होके बकिया जो एनर्जी होगी वो इसी रॉप में दोबारा आ जाएगा। यानी कि जिस एनर्जी से ये रिफ्लेक्ट हुआ था उसी कुछ एनर्जी जो है वो वॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर वॉल डेंसर है, एक जगह फिक्स्ड है, तो वो मूव नहीं
नहीं करेगी, बल्कि उसकी जगह वो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था, ये जो इंसिडेंट पार्ट था, उसी का एक हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी की एनर्जी की वजह से। जो इंसिडेंट जो है वो वेव है, वो उसका जो एनर्जी है, वो एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होने में जो है वो उसको लग जाएगा। तो वॉल क्या करेगा, वॉल उसको जो है वो पुल करेगा दोबारा, किसको, रॉब को, क्योंकि यहाँ से इसने इसको हिट किया है तो कुछ एनर्जी इसका ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, बाउंड्री में, ठीक है। तो बाउंड्री या फिर वॉल जो है उसको क्या करेगा, पुल करेगा। पुल करने के बाद वही पल्स जो यहाँ से जो है वो इसको इंसिडेंट हुआ था, अब वो पल्स क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब यहाँ से उसमें से रिफ्लेक्शन आएगी। अब रिफ्लेक्शन जो स्टूडेंट्स आएगी उसमें चेंज आएगा। चेंज स्टूडेंट्स कैसे आएगा, पहले ये पल्स आप देख सकते हैं ये ऊपर की जानिब है। अब जो पल्स रिफ्लेक्ट होगा वो नीचे से होगा, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा होगा। तो वेव की हम जब भी बात करते हैं तो वेव पल्स जो है वो अगर ऊपर से जनरेट होता है तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है, ये क्रेस्ट हिस्सा होता है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो ट्रफ कहते हैं हम इसको, ट्रफ। तो वेव जो है अगर जनरेट हो किसी भी रॉब के अंदर, किसी भी जो है वो मीडियम के अंदर, तो उस वेव के जो है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो हिस्से होते हैं। तो एक पार्ट को जो है हम क्रेस्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को जो है वो ट्रफ कहते हैं। ये क्रेस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्रफ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये ट्रफ जो है वो पार्ट है इसका, ये यहाँ से जो है वो वेव पल्स जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो फेज़ चेंज आएगा, यानी कि इन दोनों का जो फेज़ है वो चेंज होगा 180 डिग्री के एंगल से। स्टूडेंट्स 180 डिग्री के एंगल से इसका फेज़ चेंज होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो है इसका फेज़ चेंज होगा। तो ये इसके फेज़ चेंज में फ़र्क आएगा, किसकी वजह से, ये हुआ है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हुआ है कि एक वेव जो है वो वेव पल्स जो है वो बाउंड्री से टकराया, बाउंड्री रिजिड थी, ठीक है, इसी तरह फिक्स एंड था, ठीक है, और जो बाउंड्री जो है उसको हम जो है वो डेंसर भी कह सकते हैं, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से जाके टकरा रहा है। तो अब ये डेंसर मीडियम क्या करेगा, इसको यहाँ से बाउंड्री जो है वो पुल बैक करेगी। तो पुल बैक होने के बाद जो है वो नीचे वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसका वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रफ में। तो ये यहाँ से फेस चेंज होकर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये 180 डिग्री स्टूडेंट्स इसका फेस चेंज होगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री इसका फेस चेंज होगा, या फिर इसको पाई रेडियन भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको वेवलेंथ में देखेंगे तो स्टूडेंट वेवलेंथ में जो है ये पाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 जो है वो वेवलेंथ में चेंज आएगा, जो कि जो है वो वेवलेंथ के बराबर होगा। जो फेस चेंज होगा 180 डिग्री वो इतने लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 जो है वो वेवलेंथ के बराबर होगा। किसके दरमियान, बिटवीन द इंसिडेंट पल्स, जो इंसिडेंट वेव पल्स है वो टकराया है, और जो है वो रिफ्लेक्टेड पल्स जो है इसके दरमियान जो वेवलेंथ होगा आपका वो होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये जो है वो वेवलेंथ होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये जो फेज़ चेंज हुआ है इस वेव पल्स का रिफ्लेक्शन के दरमियान, रिफ्लेक्शन के दौरान। तो ये रिफ्लेक्शन जो है वो 180 डिग्री से जो है वो होगा, ठीक है। इसका फेस चेंज जो है वो 180 डिग्री के ज़रिए होगा, ठीक है। अब ये क्यों होगा, इसकी एक वजह हम जो है आपको बताते हैं। पहले हम दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 तरह के रॉप ली हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर इस जो है वो एक रॉप को जो है वो हैंड के ज़रिए जो है वो डिस्टर्ब करा के वेव पल्स जनरेट करवाया जाए, और दूसरा जो है वो वॉल के ज़रिए फिक्स्ड हो, ठीक है, दूसरा एंड जो है वो वॉल के ज़रिए फिक्स्ड हो। लेकिन वो कैसे फिक्स हो कि एक वॉल जो है वो उसके ऊपर रिंग जो है वो हो, और रिंग जो है वो अटैच हो साथ में रॉब के ज़रिए। तो ये अब ये रॉब जो है वो रिंग के ज़रिए अटैच होकर उस वॉल के अंदर जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर जो रिंग है ये स्टूडेंट्स मूवेबल रिंग है, ठीक है, ये मूव करेगा अप और डाउन, यानी कि अप और डाउन जो है ये मूव कर सकता है इजीली, ठीक है।
जिस तरह यहाँ पे पहली एक्टिविटी में हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो रॉब का यहाँ पर एंड है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता इसका जो है वो पार्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर चूंकि रिंग मौजूद है तो ये रिंग जो है वो बासानी इस वॉल के अंदर जो है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकता है। तो अगर यहाँ से जो है वो हमने डिस्टर्ब कराया है इस रॉब को तो वेव पल्स जनरेट होगा और ये वेव पल्स आगे जाकर जो है वो इस रिंग को डिस्टर्ब करेगा स्टूडेंट्स। तो ये रिंग जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव करेगा। जब स्टूडेंट्स ये अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, तो अपवर्ड मूव करने के बाद अब होगा क्या, ये रिंग जो है ऊपर मूव करने के बाद दोबारा नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा क्या, एक और वेव पल्स जनरेट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा। जो वेव जो है वो इंसिडेंट हुआ है अब वो रिफ्लेक्ट भी होगा उसकी एनर्जी की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्टेड जो पल्स होगा वो उसी जो है वो क्रेस्ट में होगा, यानी कि उसी सेम जो है वो एंगल के अंदर होगा जिस तरह से वो इंसिडेंट पल्स जो है वो जनरेट हुआ था या फिर जो है वो वॉल से हिट किया था, वही फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, वही पल्स, ठीक है, ऊपर से यानी कि क्रेस्ट के ज़रिए जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और ये दोबारा जो है वो बैक होगा और जो है अपनी जानिब आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्शन इस तरह होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे कोई जो है वो फेस चेंज नहीं होगा, देयर इज़ नो फेस चेंज, देयर इज़ नो फेस चेंज, कोई फेस चेंज नहीं होगा जिस एंगल से जो है वो हिट किया है, ठीक है, रिंग वॉल के ऊपर जाकर रिंग थ्रू द रिंग, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। देयर इज़ नो फेस चेंज, कोई फेस चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से सिस्टम होगा। वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पर रिंग मौजूद था और रिंग जो है वो एज़ा जो है वो मूव करेगा थ्रू द वॉल अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है इस वजह से। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि पहली जो एक्टिविटी थी यहाँ पर तो आपने देखा कि 180 डिग्री का फेस जो है वो चेंज हो रहा है और जो है पाई डिवाइडेड बाई 2 वेवलेंथ के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस चेंज नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर जब जैसे ही वेव पल्स हिट करेगा तो ये जो बाउंड्री है ये रिजिड बाउंड्री है, ठीक है, एक फिक्स बाउंड्री है, फिक्स वॉल है जो कि डेंसर जो है वो मीडियम के अंदर आता है। तो ये इसको जो है इस वजह से पुल बैक करेगा, ये खुद मूव नहीं करेगा, वॉल खुद मूव नहीं करेगा अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये अप जो है वो अपर पार्ट वाला पल्स है, इसलिए ये वॉल ऊपर मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है ये रॉब खुद जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा फेस चेंज के साथ। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अब फिक्स्ड जो है वो एंड नहीं है इसका, क्योंकि वॉल जो है अब यहाँ पर एक रिंग जो है वो अटैच है। अब रिंग क्या है स्टूडेंट्स, ये रॉब रिंग के साथ अटैच हो गया, तो अब रिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स एज अ बिहेव करेगा रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम स्टूडेंट्स ये वेव पल्स जाके रेयर मीडियम से जाके जो है वो हिट करेगा, तो अब ये रेयर मीडियम क्या होगा, उसको फेस चेंज होने नहीं देगा, बल्कि क्या होगा कि उस एनर्जी का जो इफेक्ट जो है वो रिंग पे पड़ेगा कि रिंग जो है वो उस जो है वो इंसिडेंट की वजह से ऊपर मूव करेगा, अपर पार्ट का जो वेव पल्स है उसकी वजह से ऊपर मूव करेगा और ऊपर मूव करने के बाद फिर वो नीचे मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वेव पल्स है वो चेंज नहीं होगा, जो वेव क्रेस्ट है वो उसी तरह से बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद भी, उसी तरह से बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद भी, और कोई फेस चेंज नहीं आएगा। फ़र्क किस वजह से होगा, यहाँ पर डेंसर मीडियम पे जाके जो है ये हिट कर रहा है, यहाँ पर जो है रेयर मीडियम पे जाके ये हिट कर रहा है। तो जब भी डेंसर मीडियम पे जाके वेव पल्स हिट करेगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा तो लाजमी फेस चेंज होगा 180 डिग्री का, और यहाँ से जब भी वेव जो है वो पल्स रेयर मीडियम पे जाके हिट करेगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा तो वहाँ पे कोई जो है वो फेस चेंज नहीं आएगा, फेस में चेंज नहीं आएगा,
बल्कि उसी एंगल से वो जो है वो वापस बैक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वजूहात थी, ठीक है, किसकी वजह से जो है वो फेस चेंज होता है किसी भी ट्रांसफ़र वेव के अंदर या मैकेनिकल वेव्स के अंदर, कब जो है वो फेस चेंज होता है और कब फेस चेंज नहीं होता। इसको हम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है और फेस चेंज भी कह सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन वेव जो है ये तो आपने समझ लिया, एक जो है वो मीडियम से दूसरी जो है वो किसी बाउंड्री से जाके हिट करना और वापस बैक आ जाना। अब इसमें फेस चेंज कब आएगा? जब मीडियम जो है वो जिससे वो हिट कर रहा है, जिस बाउंड्री से जाके हिट कर रहा है, वो अगर डेंसर होगा तो फिर जो है वो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन फेस चेंज भी होगा 180 डिग्री का। जबकि अगर रेयर मीडियम होगा तो फिर जो है वो होगा क्या कि यहाँ पर जो है फेस चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो कुछ फ़र्क जो कि फेस चेंज में मैकेनिकल वेव के अंदर आता है फेस चेंज का। अक्सर क्वेश्चंस भी बन जाता है, इसी तरह से एमसीक्यूज़ भी आ जाता है। वो आपसे पूछते हैं कि जो है वो अगर वेव पल्स जो है वो किसी बाउंड्री से जाके हिट करेगा, ठीक है, और बाउंड्री जो है वो रेयर मीडियम होगा, अब वो बाउंस बैक होगा, वापस होगा, तो फेस चेंज जो है वो कितने एंगल का आएगा। ऑप्शन दिए जाते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री। तो अब आपने ऑप्शन जो है वो अगर आपको मालूम होगा कि भाई जब भी वेव जो है वो डेंसर मीडियम से जाके हिट करेगा तो बाउंस बैक होगा, तो फेस चेंज आएगा 180 डिग्री का मैकेनिकल वेव के अंदर, तो आप जो है वो बासानी जो है वो उसको चेक कर सकेंगे और बासानी जो है वो ऑप्शन को सही लगा सकेंगे। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि जो ये फिनोमिना है मैकेनिकल वेव का फिनोमिना है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो है वो अप्लाई होगा? जी स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी अप्लाई होगा। इट अप्लाइज on electromagnetic waves, electromagnetic वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर भी जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि जो है वो मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसफ़र वेव्स भी आता है, ठीक है, और ट्रांसफ़र वेव्स का हमने जो है ये फिनोमेना जो है इसको स्टडी किया है। अब इसी तरह से जो समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है, जैसे कि लाइट वेव है, ये भी जो है वो ट्रांसफ़र वेव की तरह बिहेव करती है। इसको हम जो है वो लाइट के चैप्टर में आपको समझाएंगे किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसफ़र वेव्स होती है। तो इस वजह से भी जो है ये फिनोमिना जो है वो ट्रांसफ़र वेव्स का लाइट वेव में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी अप्लाई हो सकता है। इसको लाइट वेव भी कर लें आप, और लाइट वेव्स, ठीक है, लाइट वेव में भी जो है वो अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं साउंड वेव की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में स्टूडेंट्स क्या जो है वो यही फिनोमेना अप्लाई होगा या नहीं होगा? जी स्टूडेंट्स, ये जो है वो फिनोमेना अप्लाई होगा, क्योंकि साउंड वेव जो है स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो कहलाती हैं। इसी तरह से हम उसको कंप्रेशनल वेव भी कह सकते हैं। तो ये फिनोमेना जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का और फेस चेंज का, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। और साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या फिर कंप्रेशनल वेव भी आप इसको कह सकते हैं, तो लिहाजा इसमें भी अप्लाई होता है। बस इसमें इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना होता है स्टूडेंट्स के जब साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा और जिस बाउंड्री से जाके टकराएगा वो बाउंड्री जो है वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह बोर्ड है स्मूथ, इस तरह स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, रफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रफ़ से जो है वो फिर रिफ्लेक्शन में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। बाउंड्री जो है वो साउंड के लिए, साउंड वेव के लिए स्मूथ होना चाहिए, जब जाके ये फिनोमिना जो है उसमें अप्लाई हो सकता है फेस चेंज का और जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इस तरह से होता है। इसी तरह से जो है वो इसी की टेक्निक्स को जो है वो अप्लाई करते हुए ऐसा होता है कि बहुत सारी जो है वो लोकेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की उसको लोकेट कर लिया जाता है या उसको जो है वो फाइंड आउट कर लिया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसको जो है वो चेक कर लिया जाता है इसी टेक्निक्स के ज़रिए, ठीक है। होता क्या है कि जो है वो वेव्स को जनरेट करवा के जो है वो किसी भी मीडियम पे जो है वो हिट करवाया जाता है और वो हिट करवा के जो है वो फिर दोबारा जब रिफ्लेक्ट बैक होता है
ठीक है, उस डिवाइस के अंदर आता है तो उस फिर डिवाइस में जो है वो उसकी पोजीशन का जो है वो पता चल जाता है एट पर्टिकुलर स्पीड। अगर वो कोई पर्टिकुलर स्पीड में जो है वो होगा तो उसकी लोकेशन का जो है वो स्टूडेंट्स पता चल जाएगा, उसकी पोजीशन का जो है वो पता चल जाएगा इसी टेक्निक्स के ज़रिए, फेस चेंज के जो है वो टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक है, तो अगर जो है वो वेव ट्रैवल करेगा एक मीडियम से ट्रैवल करेगा एक मीडियम में और फिर जो है वो बाउंड्री से या फिर किसी भी मीडियम से टकरा के बाउंस बैक होगा, तो इसके ज़रिए जो है वो बआसानी किसी जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स रेडार सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होती है टेक्निक्स। ठीक है, उसमें यही होता है कि जो है वो जब वेव निकलती हैं, ठीक है, और वो जाके जो है वो किसी भी एरोप्लेन या फिर किसी जो है वो वॉल पे बाउंड्री पे जाके हिट करके वापस आती हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्पीड पे जो है वो उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर मौजूद है, उसकी जो है वो पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है इसी फेस चेंज की टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो साउंड वेव जो है वो उसके ज़रिए जो है वो रिफ्लेक्शन के ही फिनोमिना के ज़रिए किसी भी जो है वो सी की डेप्थ को कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे कि लेट सपोज़ कि अगर जो है वो सबमरीन वगैरह जो है ये इस तरह के और इस तरह के दूसरे शिप्स जो होते हैं उसमें सोनार सिस्टम लगा होता है। सोनार सिस्टम, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है वो आपको साउंड चैप्टर के एक टॉपिक में हम बता चुके हैं। साउंड जो है वो नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ये सिस्टम है। इसके ज़रिए क्या होता है कि वेव पल्स जो है वो जनरेट करवाया जाता है और वो डेप्थ सी में जाकर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, दोबारा उसी डिवाइस में आता है, तो उसकी जो है वो डेप्थ सी की जो है वो डेप्थ कैलकुलेट कर ली जाती है रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से। साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से बआसानी जो है वो डेप्थ ऑफ सी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाती है। बस ये यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ को जो है वो जहन नशीन करना होगा कि जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे साउंड वेव की, और यहाँ पे जो सोनार सिस्टम में जो साउंड वेव यूज़ होती है ये जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 के हर्ट्ज़ हो, 20 के हर्ट्ज़ यानी कि 20,000 से अबव होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, जब जाके स्टूडेंट्स जो है वो बआसानी कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी जो है वो सी की डेप्थ को। ठीक है, बआसानी कैलकुलेट किया जा सकता है सोनार सिस्टम के ही ज़रिए। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अल्ट्रासाउंड सिस्टम है, उसमें भी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये भी साउंड वेव्स की जो है वो एक टाइप है। वो भी रिफ्लेक्शन के ज़रिए ही ये फिनोमिना होता है कि वो किसी ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो बैक होती है, तो उसके ज़रिए जो है वो किसी जो है वो ऑर्गन की जो है वो ऑर्गन को डायग्नोस कर लिया जाता है, उसकी डिजीज़ मालूम कर ली जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के ही ज़रिए। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है वो और फेस चेंज ये हमने आपको जो है वो इसके क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट कराए हैं, कोशिश की है कि सही तरह से आपको समझ में आ जाए। आई होप जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक। फिर भी इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर हम आपको जो है वो जवाब में ज़रूर जो है वो इसके बारे में जो है वो क्लियर कर देंगे। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली शेयर करें। ऑल द बेस्ट।